Hello, viewers. How are you all? Hope you all are fine and doing well. So, welcome back to Level Up. Hi, I am पायल बबूटा और मैं वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल पे। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमने लास्ट वीडियो करी थी वो पढ़ी थी बेसिकली करिकुलम प्रिंसिपल्स के बारे में। तो ये वीडियो देखने के पहले अगर आप प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम वाला वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो और भी अच्छे से क्लियर होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम और ये वीडियो इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ये बोलता है कि हम एक अच्छा करिकुलम बनाने के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करें। ठीक है ना। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें फॉलो होनी चाहिए एक करिकुलम बनाने में, तो डेफिनेटली हम इन चीजों को और अच्छे से समझेंगे कि एक करिकुलम में क्या डिफेक्ट्स है ना। तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी फॉलो नहीं की जा रही हैं। ओके। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि करिकुलम में क्या डिफेक्ट्स अभी भी हैं। ओके। सो डिफेक्ट्स ऑफ करिकुलम सबसे पहले बोलता है कि ये जो भी करिकुलम बन रहा है वो बहुत ही नैरो आइडियोलॉजी से बन रहा है। नैरो मतलब छोटा। हम चाह रहे हैं हमारा करिकुलम ओवरऑल बने, एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे करे लाइफ में, थ्योरी पढ़े तो वो भी अच्छा करे, प्लस बच्चे के जो टैलेंट है वो निकल के आए। कि एक पर्टिकुलर बच्चा, हर बच्चे की अपनी स्पेशलिटी होती है, तो हर एक बच्चे के हिसाब से जो करिकुलम है उस पे चीजें होनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो करिकुलम है वो चीजें बहुत ही नैरो तरीके से कवर कर रहा है। मे बी जो करिकुलम है उसमें लर्निंग ज्यादा करवाई जा रही है या फिर प्रैक्टिकल चीजों को कम करवाया जा रहा है। तो अभी भी कहीं ना कहीं वो नैरो है, चीजें बहुत कम वे में फॉलो हो रही हैं, सारी चीजें अभी भी फॉलो नहीं हो पा रही हैं। नेक्स्ट कम बुकिश, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, बहुत ही बुकिश है, बुक्स में अच्छी लगती है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये चीजें ना फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। ओके। सो इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें लगती है बुक में ही अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल में तो ये होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो बहुत सी चीजें हमें करिकुलम में ऐसी मिल जाएंगी जो बुक में तो है, लेकिन हम सोचेंगे भाई ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज होगी, ये कैसे यूज होगी। ठीक है ना। तो कोई कोई चीज करिकुलम में बहुत ही बुकिश है। ओके। या फिर अगर यूज भी हो रही है तो वो वैसी नहीं यूज हो रही जैसे बुक में बताया गया था, थोड़ा डिफरेंट तरीके से अप्लाई होकर यूज हो रही है। ओवर क्राउडेडनेस। ओके। जो भी करिकुलम है वो बहुत ही ओवर क्राउडेड हो चुका है ना। ओवर क्राउडेड हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत सारी चीजें कवर होती गई, ये भी कर लो भाई, वो भी ऐड कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट भी ऐड कर लो, वो सब्जेक्ट भी ऐड कर लो, इस टॉपिक को भी डाल देते हैं, उस टॉपिक को भी डाल देते हैं, ऐसे करते करते करिकुलम एक बहुत ही ह्यूज बन चुका है। ओके। और ये बहुत ही ओवर क्राउडेड हो गया है, और इस तरीके से ना, है तो बहुत सी चीजें लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि हाँ करिकुलम में कमी है। ओके। सो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम वहां से हटा सकते हैं, कुछ नई चीजें ऐसी हैं जो उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट कम इंडिविजुअल डिफरेंस, जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। ठीक है ना। ये छोटी है, ये अंगूठा है, इसका फंक्शन अलग है। ओके। ये जो फिंगर है ये लिटिल फिंगर है, इसका फंक्शन अलग है। तो सब अपना अपना फंक्शन करते हैं, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। ठीक है ना। अगर मैं किसी भारी चीज को इस फिंगर से उठाने की कोशिश करूं लिटिल फिंगर से, तो डेफिनेटली जो लिटिल फिंगर है वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी जो स्पेशलिटी है वो कहीं और है। तो हर बच्चे में अपना टैलेंट होता है। कोई बच्चा खेल कूद बहुत अच्छा करता है लेकिन उससे लर्निंग बहुत नहीं अच्छी, उसे लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं होता। कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो बहुत अच्छी लर्न कर लेता है, उसको याद रखने की कैपेसिटी बहुत है, लंबे लंबे आंसर्स याद कर लेता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली लाइफ में जाता है तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना है, बच्चे को ना ओवरऑल डेवलपमेंट देना है, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, बच्चे की कहाँ पे वीकनेस है, हमें कौन सी जगह पे उसे ठीक करना है। ओके। सो ये सारी चीजें जो है, तो ये बताती है कि करिकुलम डेफिनेटली हर बच्चे के लिए हिसाब से बनना चाहिए। तो लेकिन यहाँ करिकुलम तो एक बन रहा है, पढ़ सारे बच्चे रहे हैं, जो भी वर्ल्ड के या फिर कंट्री के सारे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चे की कैपेसिटी सेम हो, हर बच्चे का नॉलेज सेम हो, या हर बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा। ओके। नेक्स्ट कम लैक
ऑफ लिंक विथ रियल लाइफ, जो रियल लाइफ में है उस और जो बुक में है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग है। हम बुक में पढ़ते हैं बहुत सी चीजें, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीजें बहुत ज्यादा हमें यूजफुल नहीं होती। कभी कभी हमने बुक में पढ़ा लेकिन वो प्रैक्टिकल में तो ऐसा नहीं होता, बुक में जो पढ़ा ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है लिंक टू रियल लाइफ जो है वो मिसिंग है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन, हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को बोलते हैं बोर्ड्स आ गए हैं, 98% लाना है, 99% लाना है। कोई ये नहीं बोलता कि नॉलेज लेना है ना, आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो नॉलेज है क्लास 10 की 12 की ये आपको आगे चल के आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी। तो हम इम्फेसाइज किस चीज पे कर रहे हैं, हम इम्फेसाइज कर रहे हैं एग्जामिनेशंस पे। सो यहाँ पे हम लोगों का एम ही बन जाता है भाई, हमारा एम है एग्जामिनेशन पास होना। ठीक है, यहाँ पे जो मेन एम है कि नॉलेज लेना, वो एम कहीं ना कहीं खो गया। हमारा एम क्या बन गया, सिर्फ एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं, रट के ले आओ, समझ नहीं आई कॉन्सेप्ट कोई बात नहीं, रट लो, लिख दो एग्जाम में, और लिख दिया तो मार्क्स आ गए, तो इसका मतलब है कि हम भाई बहुत अच्छे स्टूडेंट है। नहीं, जो एक्चुअली में नॉलेज ही जब नहीं मिली किसी चीज की, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारी जो स्टडीज हैं या फिर हमने जो भी सीखा इतने सालों, है ना, वो कंप्लीट है। हम एक एजुकेटेड पर्सन कैसे कहलाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम एग्जामिनेशन को इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में बहुत सी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। नो पर्टिकुलर एम, करिकुलम बनाया गया है, अगर किसी करिकुलम को उठाएं तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कौन से एम को अचीव करना चाह रहा है। ये क्या चाह रहा है कि बच्चा अच्छा बने, ये क्या चाह रहा है कि बच्चा ऐसा बने कि वो हर चीज को जल्दी लर्न कर ले, या बच्चा ऐसा बने कि वो ओवरऑल एजुकेटेड बने। तो इसका जो एम है अगर हम ढूंढने जाए तो बहुत सारे इसमें एम्स है, तो एक पर्टिकुलर एम इसमें नहीं शो कर रहा है ना। तो इसमें जो मेन एम चाहता क्या है करिकुलम, वो ही मिसिंग है, वो ही क्लियर नहीं है। तो करिकुलम कैसे बनेगा प्रॉपर। नेक्स्ट कम कोरिलेशन, हम चाहते हैं कि जो भी करिकुलम है वो हर सब्जेक्ट को रिलेट करके बनाए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है और उसे लग रहा है कि नहीं मुझे किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री काफी है। उसे जब हिस्ट्री पढ़े बच्चा तो उसे जरूरत हो कि वो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट भी पढ़े। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ेगा, जब तक अल्फाबेट्स नहीं सीखेगा, जब तक वो सेंटेंस पढ़ना नहीं सीखेगा तब तक वो हिस्ट्री कैसे पढ़ेगा। तो सेंटेंस पढ़ना कैसे सीखेंगे, हम इंग्लिश से सीखेंगे। और हिस्ट्री में मान लीजिए कोई किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है मैथमेटिकली, तो हम वो कैसे समझेंगे, उसके लिए मैथ्स चाहिए, है ना। तो आपस में सब्जेक्ट्स जो है वो रिलेट होके करिकुलम हमेशा बनना चाहिए। करिकुलम, लेकिन बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके बिना भी हम आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें कभी उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। तो इसमें कहीं ना कहीं कोरिलेशन जो है वो अभी भी प्रॉपर नहीं है। कोरिलेशन तो है, डेफिनेटली है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट का रिलेशन है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। मोटिवेशन, जो करिकुलम है वो हमेशा मोटिवेट करे हमें कि भाई और पढ़े और अच्छा करे, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। तो मोटिवेशनल फैक्टर जो जो भी हम करिकुलम को देखे उससे देख के मोटिवेट हो जाए भैया कि और कितना मजेदार है, हम अच्छे से पढ़े। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी करिकुलम में मिसिंग है। लेस एक्टिविटीज, यानी कि जो करिकुलम है उसमें एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां पे ज्यादातर लोग सिर्फ जो भी करिकुलम बना रहा है उसे यही लर्न कर लो, ये नॉलेज ले लो, इसे सीख लो, ठीक है ना। लेकिन उससे रिलेटेड एक्टिविटीज डालते रहना, हर एक टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल चीज को कनेक्ट करना, खेल कूद करवाना, और या फिर और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज कराना, वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं है। बहुत से स्कूल्स करवाते भी हैं, बहुत से स्कूल्स नहीं भी करवाते। इसका मतलब ये है कि जो करिकुलम है वो हर जगह एक तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं भी ये चीज कंपल्शन अभी नहीं की गई है। ओके, तो एक्टिविटीज जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, मतलब हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही हम अपना करिकुलम बनाएं। लेकिन हो सकता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उससे और अच्छा करने की जरूरत है। ओके, सो जो भी सोसाइटी को चाहिए, जिस तरीके की सोसाइटी की नीड है, हमारी एजुकेशन वैसी ही होनी चाहिए। बच्चा एक सोशल लाइफ में आएगा और सोसाइटी के लिए जब कल को वो कुछ करेगा तो उसे पता होना चाहिए, है ना, कि मेरी सोसाइटी की नीड क्या है, या फिर डेमोक्रेसी हमारी जो कंट्री है वो क्या फॉलो करती है, कैसे चलती है। ये सारी चीजें कभी भी करिकुलम में प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो ये है डिफेक्ट्स ऑफ करिकुलम। होप करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर वापस आइए नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।